my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your GK teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th GK का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी. What do you mean by country, capital and currency? जिसे हम C3 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम दुनिया के सारी कंट्रीज के नाम जानने वाले हैं, राइट? साथ में उनके कैपिटल्स जानने वाले हैं और उनकी करेंसी ऑफ कोर्स. जैसे हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया. इंडिया के कैपिटल को हम क्या कहते हैं? न्यू दिल्ली. और हमारे देश की करेंसी क्या है? भाई वही करेंसी जिससे हम कोई सामान ले पाते हैं उसे हम कहते हैं इंडियन रुपीस. अब मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर किसी देश में घूमने जाते हैं और आपने कैरी किए हुए हैं इंडियन रुपीस. तो क्या आपको लगता है कि वहां जाके किसी शॉप पे आप इंडियन रुपीस के बदले कुछ सामान परचेस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो. बिकॉज चिल्ड्रन, हर कंट्री की, हर देश की करेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है. इसलिए कहीं भी देश से बाहर घूमने जाने से पहले हम अपने रुपए को कन्वर्ट कराते हैं उस देश की करेंसी पे, right? And that is why we go to foreign exchange and convert the money into that particular country's currency जहां पर हम जाने वाले हैं, isn't it? So इसलिए चिल्ड्रन, हमें ये जानना रहता है कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही साथ कंट्री का नाम जानते हैं बट कैपिटल का नाम नहीं जानते हैं, तो ये भी तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई ना. सो दैट इज वाई चिल्ड्रन वी मस्ट नो कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज है, उन कंट्रीज के कैपिटल का नाम क्या है और उनकी करेंसी क्या है. क्योंकि चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज में ये सब कुछ आता है. जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई जीके क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है इस कंट्री की करेंसी को हम क्या कहते हैं, इस कंट्री के कैपिटल को हम क्या कहते हैं. देन यू मस्ट नो द आंसर चिल्ड्रन. सो हियर एम आई एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज कैपिटल्स एज वेल एज करेंसी. तो आज हम करेंगे पार्ट 1 जिसमें हम 50 कंट्रीज को कवर करेंगे. 50 कंट्रीज के कैपिटल पढ़ेंगे और 50 कंट्रीज की करेंसी लर्न करेंगे. ओके, तो ध्यान से आपको हर एक स्लाइड को अच्छे से देखना है, अपने दिमाग में बैठाना है क्योंकि फ्लैग्स भी रहेंगे. तो फ्लैग्स को आपको कंट्री से क्या करना है? कनेक्ट करना है और नेम को लर्न करना है. तब जाके आपको जिंदगी भर के लिए ये सारे नाम लर्न हो जाएंगे. Okay, so children, if you really want to make your general knowledge very, very strong, and if you want to be an intelligent boy or a girl, you must know these 3 things, children, right? That is country, capital, and of course, currency. All right, so let's start and see which country is coming first. तो पहली कंट्री है आपकी ऑस्ट्रिया चिल्ड्रन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में कंट्री के नाम है, हमारे पास कैपिटल है उस कंट्री का और साथ में कौन सी करेंसी कब यूज की जाती है वो भी है. तो जब भी आप ऑस्ट्रिया जाएं तो आपको ऑस्ट्रिया में किस कैपिटल में जाना है? आपको ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में जाना है क्योंकि ऑस्ट्रिया के कैपिटल को हम कहते हैं वियना. और वहां पर जाएंगे तो क्या आप अपने 10 रुपए 20 रुपए यूज कर पाएंगे? डेफिनेटली नो, क्योंकि वहां की करेंसी होती है यूरो. क्योंकि चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नाम मालूम है ना भाई, हमारा देश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में. लेकिन जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में. एंड दैट इज वाई जो करेंसी यूरोप में ऑस्ट्रिया में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं यूरो. ओके चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिया वैसे एक बहुत ही सुंदर जगह है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, एंड ऑस्ट्रिया इज फेमस फॉर इट्स कैसल्स, पैलेसेस. ओके, तो इतनी सुंदर जगह को जब आप देखने जाएं तो यूरोज लेके जाएं, तभी आप वहां जाके कुछ परचेस कर पाएंगे. ओके चिल्ड्रन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज योर अर्जेंटीना.
अब चिल्ड्रन जो अर्जेंटीना है आप उसका फ्लैग देख सकते हैं, बहुत ध्यान से उसका फ्लैग देखिए कि हाउ डज इट फ्लैग लुक लाइक। फ्लैग के बीच में एक सन बना हुआ है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी अर्जेंटीना अगर आपको पहचानना है तो उसके फ्लैग के बीच में क्या बना होता है, सन बना होता है। साथ में अर्जेंटीना के कैपिटल को हम कहते हैं ब्यूनोस एयर्स, ओके, ब्यूनोस एयर्स चिल्ड्रन, और वहां की करेंसी को कहते हैं हम पेसो। व्हाट? पेसो चिल्ड्रन। और जो आपका अर्जेंटीना है ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इट कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, अर्जेंटीना चिल्ड्रन बहुत फेमस है अपने सॉकर के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे मशहूर प्लेयर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना, और इसी कारण से वहां का जो फैन बेस है सॉकर की तरफ बहुत ज्यादा है। ओके, साथ ही साथ जो अर्जेंटीना है इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका चिल्ड्रन। वो इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना में आपको काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगा, और इसलिए अर्जेंटीना काफी ज्यादा रिच प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाता है साउथ अमेरिका में। ओके, तो अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। क्या कैपिटल है अर्जेंटीना की? ब्यूनस एयर्स कैपिटल है अर्जेंटीना की, और साथ ही साथ वहां की करेंसी है पेसो। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंट्री इज योर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए हमने कौन कौन सी कंट्री कर ली। हमने सबसे शुरुआत किया था अपनी कंट्री ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। सेकंड हमने पढ़ा अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन? साउथ अमेरिका। नाउ द थर्ड वन इज योर ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है चिल्ड्रन। इट इज फेमस फॉर इट्स कैंगरूज, राइट? एंड ऑल्सो ऑस्ट्रिया के कॉन्टिनेंट का नाम तो आपको पता ही होगा, इट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। यस, और वो कैसा है? पूरी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट, और काफी ज्यादा फेमस है अपनी ब्यूटी स्पॉट्स के लिए। बहुत टूरिस्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए, एंड इट इज दी पावरफुल इकोनॉमी चिल्ड्रन। काफी ज्यादा वेल टू डू प्लेस है आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल को क्या कहते हैं? तो द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा चिल्ड्रन। ओके, तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं और अगर आपको कैपिटल जानना है ऑस्ट्रेलिया की तो उसका नाम क्या होगा? कैनबेरा होगा। ठीक है, तो कैनबेरा भी बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतने आप में ही इतना सुंदर है, तो उसके साथ की जो भी जगहें होंगी ऑस्ट्रेलिया में वो सारी बहुत सुंदर होंगी। साथ ही साथ करेंसी जो है उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, तो डॉलर तो है, डॉलर काफी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको यूज करना है डॉलर्स तो आपको स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को यूज करना होगा, विच लुक्स लाइक दिस। ठीक है चिल्ड्रन, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा एंड द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में आता है और ऑस्ट्रेलिया इज इटसेल्फ इन कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट वन इज योर अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान सुन के तो आप कुछ याद कर सकते हैं, है ना? अफगानिस्तान है हमारे खुद के कॉन्टिनेंट माने के एशिया में। ठीक है, और अफगानिस्तान इज सेंट्रली लॉक्ड चिल्ड्रन। ठीक है, आपका वो लॉक्ड है, देयर इज नो प्लेस आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया, इट इज लॉक्ड बिटवीन द टू लैंड्स। अफगानिस्तान इज फेमस फॉर इट्स फ्रूट्स। ओके, अच्छे वहां पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स। और ऑस्ट्रेलिया में जो कैपिटल है उसका नाम है काबुल। ओके, काबुल के ड्राई फ्रूट्स आर वेरी वेरी फेमस। क्लियर? और आपके अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसे हम कहते हैं अफगानी। क्या कहते हैं? अफगानी चिल्ड्रन। नेक्स्ट,
Azerbaijan. Okay, the next is your Azerbaijan. Now this country is located in children Europe. ओके और अजरबैजान क्या है, आपका वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में लोकेटेड है। बहुत समय तक एक इंडिपेंडेंट जगह थी, लेकिन उसके बाद इसे यूरोप में ले लिया गया है। अजरबैजान इज फेमस फॉर इट्स बर्निंग माउंटेन चिल्ड्रन। अजरबैजान में एक बर्निंग माउंटेन है जो पिछले 65 ईयर से जल रहा है। इट इज फेमस फॉर इट्स कैस्पियन सी एंड काउकेसस माउंटेन। ओके, और कैस्पियन सी के पास में ही जो हिल साइड है, जो पहाड़ है, उस पर ये फ्लेम दिखती है जो पिछले 65 साल माने 65 ईयर से बर्न हो रही है। इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट जाते हैं अजरबैजान तो उस बर्निंग फायर को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ओके, सो अजरबैजान उस कंट्री का कैपिटल क्या है, आपका बाकू। द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज योर बाकू चिल्ड्रन। ऑलराइट, and the currency of Azerbaijan is manat. Okay, M-A-N-A-T, it is manat. So children, Azerbaijan is famous for its Caucasus mountain and Caspian Sea, and also because it is located between the Western Asia and Eastern Europe, this country is very very special. Okay, so Azerbaijan, Baku, and the currency is your manat. Next one, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि बांग्लादेश हमारे इंडिया का नेबरिंग कंट्री है और इसलिए कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सो चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश हमारे देश का ही एक हिस्सा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश एक अपना खुद डिवाइडेड कंट्री हो गया और हमसे अलग हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, सो चिल्ड्रन, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान करके निकला था, और ईस्टर्न पाकिस्तान को ही हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में पाकिस्तान भी डिवाइड होकर क्या बन चुका? बांग्लादेश। ओके, सो बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका। Okay, and the currency of Bangladesh is your taka. All right, तो आपने सुना होगा, हम जब इंडिया में भी बोलते हैं तो 1 टका 2 टका करके सुना होगा आपने। वो शब्द जहां से शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है बांग्लादेश से। सो बांग्लादेश इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, कम्स अंडर एशियन कॉन्टिनेंट, एंड द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका एंड द करेंसी इज टका। ओके, next is your Belarus. So Belarus is again the part of continent Europe. क्लियर? अब बेलारस जो है उसका जो कैपिटल है उसका नाम है योर मिन्स्क। क्या नाम है? मिन्स्क नाम है। बेलारस की जो करेंसी है उसे कहते हैं बेलोरशियन रूबल। क्या कहते हैं? बेलोरशियन रूबल। चिल्ड्रन, बेलारस जो है वो यूरोप का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है और इसलिए वहाँ पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ओके, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार लोग हैं वो आपको बेलारस में मिलते हैं। सो बेलारस यूरोप का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज बेलारस, और कैपिटल का नाम है मिन्स्क, और करेंसी ऑफ बेलारस इज योर बेलोरशियन रूबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है जो फ्लैग आप देख रहे हैं वो फ्लैग है कंट्री बेल्जियम का। अब बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम की आइसक्रीम कभी आपने टेस्ट करी है? अगर टेस्ट करी है तो आपको पता ही होगा कि बेल्जियम बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट? बेल्जियम बिलोंग्स टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, बेल्जियम इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोप। काफ़ी ज़्यादा लोग बेल्जियम में रहते हैं। साथ ही साथ जो बेल्जियम के लोग हैं वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कंट्री है आपके यूरोप की। साथ ही साथ बेल्जियम इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। ओके, बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम इज फेमस फॉर इट्स पैलेसेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ओके, तो जब आप जाएं कभी यूरोप घूमने तो डू नॉट फॉरगेट टू गो टू बेल्जियम। बेल्जियम की जो करेंसी है इट इज यूरो ओनली। ठीक है, तो मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जो कंट्रीज के जो करेंसी होगी वो यूरोज ही आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो यूरो करेंसी नहीं यूज करती है। क्लियर? लेकिन जो बेल्जियम है उसके कैपिटल को हम ब्रुसेल्स कहते हैं, और यस उसकी करेंसी को हम कहते हैं यूरो।
Next is your Bhutan. So children, again, Bhutan comes under which continent? It comes under Asian continent. ठीक है, और इंडिया का वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री है। भूटान जो है वो एक आपका बुद्धिज्म किंगडम है, मतलब वहां पे आपको बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो आपका हिमालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे आपको काफी ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे। भूटान इज ट्रेडिशनली वेरी वेरी रिच, और वहां पे आपको किसी भी प्रकार का वेस्टर्न कल्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। भूटान में जो कैपिटल है उसका नाम है थिम्फू। ओके, इट इज थिम्फू एंड इट इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, ब्यूटिफुल प्लेस, बिकॉज इट इज सराउंडेड एंड इट इज नियर टू हिमालयन रेंज। ओके, next is currency of Bhutan is your Galtram. The currency of Bhutan, can you see the picture? It is Galtram, children. Can you see this purple color note? It is known as Galtram. तो भूटान में आपको बुद्धिस्ट लोग ज्यादा मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे, and the currency of Bhutan is your Galtram and the capital is your Thimphu. Okay. नेक्स्ट इज योर बोलीविया। ओके, नाउ बोलीविया जो कंट्री है वो आती है आपके कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में। बोलीविया भी बेलारस की तरह साउथ अमेरिका की पुअरेस्ट नेशन है, और इसलिए वहां भी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है बोलीविया को। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो कैपिटल है बोलीविया का, उसका नाम है ला पाज एंड सक्र। ओके, ला पाज एंड सक्र थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, बट आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि थोड़ा अलग ही है। देन द करेंसी ऑफ बोलीविया इज बोलीवियानो, तो नाम से ही उनकी करेंसी बन गई है बोलीवियानो। और बोलीविया जो है वो आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका, और पुअरेस्ट नेशन है, क्योंकि वहां पर उतना कुछ खुद का डेवलप नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, और इसलिए वो आपका पुअरेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट ब्राजील। जो ब्राजील है वो आपका आता है साउथ अमेरिका में। ओके, सो ब्राजील कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है कॉफी की, वो कौन सी है? वो है ब्राजील। Also children, जो ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। डेवलप्ड भी है, अच्छे खासे वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन ब्राज़ील इज ऑल अबाउट कॉफ़ी एंड ऑल्सो चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ब्राज़ील इज द डेवलप्ड नेशन ऑफ साउथ अमेरिका। What is the capital of Brazil? ब्राजील का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राजीलिया। ठीक है, तो लर्न करने में बहुत आसान होगा। ब्राजील, ब्राजील से ब्राजीलिया, राइट। और साथ ही साथ जो ब्राजील की करेंसी है उसका नाम है रियाल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ब्राजील का फ्लैग कैसा दिखता है, बहुत ही अलग दिखता है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का, फिर उसमें एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बना हुआ है और बीच में सर्कल है विच इज ऑफ ब्लू कलर। ब्राजील की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राजीलिया, और जो ब्राजील की करेंसी है उसे हम कहते हैं रियाल चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट वन। Next is your Bulgaria. Bulgaria is also one of the poorest countries in continent Europe. बुल्गारिया आपका आता है बल्कान्स में, जो कि है यूरोप में। बुल्गारिया इज द पॉपुलेटेड बाय इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्लाम के लोग मिलेंगे। बुल्गारिया की जो कैपिटल है उसका नाम है सोफिया, और बुल्गारिया के करेंसी को हम क्या कहते हैं? बुल्गारिया की करेंसी को हम कहते हैं लेव चिल्ड्रन। लेकिन ये पुअर कंट्री है, इसलिए यहाँ पर उतना डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन यूरोप। Clear? Okay. Next one is your Cambodia. So Cambodia is the country which is found in Asia, okay, near Thailand. Cambodia का जो कैपिटल है उसका नाम है नॉम फेन। ओके, नॉम फेन। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस मिलेंगे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मिलेगी। ओके, एंड द करेंसी ऑफ योर कंट्री कंबोडिया इज रियल चिल्ड्रन। ठीक है, तो रियाल और रियल में कंफ्यूज नहीं होना
होना है, इट इज रियल, RIEL। और जो हमने ब्राजील की करेंसी थी वो हमने पढ़ी थी रियल। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ब्राजील की करेंसी को क्या कहते हैं और कंबोडिया की करेंसी को क्या कहते हैं, क्योंकि नाम जो है लगभग लगभग सेम है। एंड ऑल्सो कंबोडिया इज द पुअरेस्ट कंट्री इन आवर कॉन्टिनेंट एशिया। Clear? So Cambodia, the capital of Cambodia is your Phnom Penh और currency is your real। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं और आप फ्लैग भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कनाडा, है ना। कनाडा तो बहुत सुना होगा आपने। कहाँ आता है? कनाडा comes under the continent North America and children it is the most developed nation in continent North America। काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं एंड ऑल्सो इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल प्लेसेस, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कनाडा इज़ वेरी वेरी कोल्ड, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का होता है बहुत ज़्यादा ठंडी से भरा। The capital of Canada is your Ottawa, okay? And the currency of Canada is your Canadian dollar, okay? And also children, जो Canada है, it is the one of the largest and developed nation in North America। Canada और United States of America equal हैं when it comes to economy। तो wealth wise और आपके economy wise Canada and United States of America is almost equal children, okay? So Canada का आप देख सकते हैं फ्लैग कैसा है, रेड कलर का है और बीच में भी एक रेड कलर का फ्लावर है। सेकेंड आपका जो कैपिटल है कनाडा का उसका नाम है ओटावा और जो करेंसी है कनाडा की उसे हम कहते हैं कैनेडियन डॉलर। Next is your Chile. Chile is in continent South America, okay, and one of the most developed nation in South America. चिल में जो कैपिटल है उसका नाम है सेंटियागो एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। एंड चिल्ड्रन द करेंसी ऑफ चिल इज चिलियन पेसो। तो यहाँ पे भी नाम जो है वो कंट्री से ही क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। सो चिलियन पेसो। सो चिल जो है आपका आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। कैपिटल इज सैंटियागो एंड द करेंसी इज चिलियन पेसो। नेक्स्ट इज द कंट्री चाइना, ओके। चाइना जो कंट्री है द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग एंड ऑल्सो द करेंसी ऑफ चाइना इज योर युआन। चाइना इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल्सो चाइना के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ के जो लोग होते हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। सो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड का जो पॉपुलेटेड कंट्री है उसका नाम है चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द साइज इन द वर्ल्ड एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग एंड द करेंसी ऑफ चाइना इज योर युआन, ओके। द नेक्स्ट वन, Colombia. So Colombia is the country which is located in the continent South America. Colombia का जो कैपिटल है उसका नाम है बोगोटा। क्या नाम है? बोगोटा। और जो करेंसी है कोलंबिया की उसे हम कहते हैं पेसो। तो आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि how does the flag look like of Colombia? Capital of Colombia is Bogota and the currency is your peso. Okay. Next is your Croatia. Croatia is again the country in the continent Europe. Europe की जो country है उसका नाम है Croatia. The capital of your Croatia is Zagreb. क्या है? Zagreb. And the currency of Croatia is your kuna. ओके और ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट है क्योंकि इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सम old religious buildings, okay. So Croatia, capital Zagreb and the currency is kuna. Next is your Costa Rica. Costa Rica is situated in continent North America. Costa Rica की जो कैपिटल है उसका नाम है San Jose and the currency is Costa Rican colon. तो ये भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं क्योंकि जो करेंसी का नाम आपके कैपिटल से ही मिलता जुलता होता है तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। द फ्लैग आप देख सकते हैं कैसा है, ब्लू वाइट रेड वाइट एंड ब्लू एंड द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका इज सैन जोस एंड द करेंसी इज कोस्टा रिकन कोलोन। Next is your Cuba. Cuba is the country, children, and it is famous for its cigar and sugarcane. Cuba comes under the continent South America. The capital of Cuba is your Havana.
क्या है? हवाना. And the currency of Cuba is your peso, children. Okay, so ये जितने भी countries आप देख रहे हैं alphabetically arranged हैं. हमने A से शुरू किया था, B से, और अभी we are running in C, children. All right, so अब देखते हैं आगे कौन सी countries हैं, क्योंकि part 1 में we are covering 50 countries first, and then in part 2 we will cover rest of the countries. Okay, so the country Cuba, capital Havana, and the currency is your peso. Okay, the next country is your Czech Republic. तो Czech Republic जो country है that comes under the continent Europe, children, and the capital of Czech is Prague. Prague को UNESCO World Heritage में क्या घोषित किया गया? World Heritage घोषित किया गया है. Okay, क्योंकि religiously and culturally Prague बहुत सालों से क्या है? Rich है, and that is why Prague को World Heritage में घोषित किया गया है. Also, the currency of Czech Republic is your koruna. Okay, koruna. So do not get confused between koruna. It is koruna. Okay. So again, Czech Republic आपका continent कौन से में आता है? European continent में. And the capital is your Prague. It is a beautiful place. People go there. They see the beautiful palaces, castles, and historical buildings. And the currency of your Czech Republic is koruna. Clear, children? Okay. Next one is your Denmark. So children, Denmark is the wealthiest, one of the wealthiest nations in the world. Comes under which continent? Again, Europe continent, children. Denmark को बहुत ही अच्छा देश घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, environment बहुत अच्छा है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है. वो भी कब? जब वहाँ के लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं. अब जब लोग अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है. एंड दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू गो एंड लिव इन डेनमार्क बिकॉज ऑफ द क्लीन एनवायरमेंट, गुड एजुकेशन सिस्टम एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़. ओके, so the Denmark, the capital of Denmark is your Copenhagen. Okay, Copenhagen, the capital of Denmark. Please remember this carefully. And the currency of Denmark is RON. Okay, so आप देख सकते हैं how does a RON look like. अगर आप अच्छे से नहीं भी इमेज समझ पा रहे हैं, that is not an issue. नाम को लर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो डेनमार्क बहुत अच्छा नेशन है, फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूरोप का. एंड द मैप लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो क्रॉस देख सकते हैं एंड इट इज होल रेड कलर ऑफ फ्लैग. नेक्स्ट कंट्री इज योर इजिप्ट. इजिप्ट तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है. कहाँ है? अफ्रीका में. ओके, सो इट कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. इजिप्ट इज़ फेमस फॉर इज फेरोहाज, है ना, जहाँ पर पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड ऑफ गीजा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. वहाँ के जो लोग होते थे, इजिप्शियन जो रूलर्स होते थे, उन जब ख़त्म हो जाते थे, माने व्हेन दे यूज्ड टू पास अवे, तो उनकी बॉडी को बरी किया जाता था और वहाँ पे पिरामिड्स बना दिया जाता था. और इसलिए जब आप इजिप्ट जाते हैं तो आपको जगह जगह पे पिरामिड्स दिखते हैं. इजिप्ट की जो राजधानी है, माने कि कैपिटल है, उसका नाम है कायरो. क्या नाम है? कायरो. एंड द करेंसी ऑफ इजिप्ट इज चिल्ड्रन पाउंड. एंड इजिप्ट बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे पिरामिड्स देखना होता है, क्योंकि पिरामिड्स उस ज़माने में बनना और लोगों को बरी करना, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड दैट इज़ वाई मेनी पीपल एवरी ईयर गो एंड विजिट इजिप्ट. सो वंस अगेन प्लीज रिमेंबर द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो एंड द करेंसी इज पाउना. नेक्स्ट वन, इथोपिया. अगेन इथोपिया कम्स अंडर योर अफ्रीका. कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. कैपिटल इज योर एडिस अबाबा एंड द करेंसी इज इथोपियन बिर. तो वंस अगेन कंट्री से ही एसोसिएटेड है करेंसी का नाम, तो अच्छे खासा आप लर्न कर सकते हैं. ओके, इथोपिया जो कंट्री है चिल्ड्रन, ये उतनी ज़्यादा वेल्दी तो कंट्री नहीं है बिकॉज ऑफ द पुअरेस्ट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द नेशन. All right, and the map you can see it is of a green, yellow and red color. बीच में blue color है and the star is made. So Ethiopia comes under the continent Africa. The capital is Addis Ababa and the currency is Ethiopian birr. Next is your Fiji.
फिजी आपका आता है पैसिफिक ओशन में एंड इट इज़ फेमस फॉर इज सॉफ्ट कोरल्स चिल्ड्रन, क्योंकि एक तो ये ओशंस में है तो वहाँ पे जो कोरल्स होते हैं वो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं एंड फिजी इज़ एब्सोल्युटली फेमस फॉर इट्स सॉफ्ट कोरल्स। द कैपिटल ऑफ फिजी इज़ योर सुवा। उसका फ्लैग अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। दो आपको एक मैप्स दिखेंगी, ओके एक तो बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट मैप है और दूसरा मैप भी बिल्कुल उससे अपार्ट है। तो ये आपका फिजी का एक तरह का आपसे कह सकते हैं हिंट है कि जो फिजी का जो मैप होता है उसमें दो मैप्स आपको नजर आते हैं। द कैपिटल ऑफ योर फिजी इज सुवा एंड द करेंसी ऑफ फिजी इज योर डॉलर। वो भी डॉलर कैसा जिसमें पैरेट बना हुआ है, तो ये इजी टू रिमेंबर रहेगा हमेशा फिजी के लिए, विच इज इन पैसिफिक ओशन। ओके चिल्ड्रन, next one is your Finland. Finland comes under the continent Europe and also Finland को हम कहते हैं happiest country in the world, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं बहुत खुश रहते हैं। कारण क्या है? वहाँ का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और क्लीन एयर, वहाँ की जो स्वच्छ और इतनी बढ़िया जो हवा होती है वो लोगों को वहाँ खुश रखती है। ऑल्सो चिल्ड्रन, जो वहाँ के लोग होते हैं दे आर द हाइएस्ट टैक्स पेयर्स, बट स्टिल द फैसिलिटी एंड द अदर थिंग्स विच आर देयर फॉर द पीपल, इट इज very good, and that is why people prefer to live in Finland. It is one of the wealthiest nations in the world and known as the happiest country in the world, which comes under the continent Europe. फिनलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है हेलसिंकी और जो करेंसी है उसे हम कहते हैं यूरोस। अब यूरोपियन है तो मैंने आपको कहा ही था कि यूरोपियन के जो मैक्सिमम कंट्रीज होंगे उनकी करेंसी आपको यूरो ही नजर आएंगे। नेक्स्ट इज योर फ्रांस। फ्रांस तो आपको पता ही होगा, इट इज फेमस फॉर इज आईफिल टावर, राइट, एंड ऑल्सो लेवेंडर एंड ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस। चिल्ड्रन, फ्रांस की बात ही निराली है। फ्रांस आता है आपके कॉन्टिनेंट यूरोप में। कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, तभी तो पेरिस का आईफिल टावर इतना फेमस है एंड द करेंसी ऑफ फ्रांस इज योर यूरो चिल्ड्रन। ओके, सो इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं कंट्री है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि उन्हें देखना होता है आईफिल टावर एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस इन फ्रांस। फ्रांस के जो कपड़े होते हैं, जो उनकी ज्वेलरीज होती हैं, जो उनके ब्रांड्स होते हैं, उनका लेवल ही बहुत डिफरेंट होता है एंड इसलिए लोग जाते हैं फ्रांस और वहाँ जाके विजिट करते हैं। ओके, सो फ्रांस का मैप आप देख सकते हैं, 3 है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, एंड द कैपिटल इज पेरिस एंड द करेंसी ऑफ फ्रांस इज यूरो। Next is your Germany. Germany also comes under the continent Europe. Although लोग कहते हैं कि जर्मनी थोड़ा एक्सपेंसिव देश है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। It all depends upon our savings and expenditures. ठीक है, जर्मनी आपके इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो आपके बाकी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू नेशन है। वहाँ पे आपको हर प्रकार के इंडस्ट्रीज, आपको हर प्रकार के कंपनीज मिलेंगी। जर्मनी है, उसका कैपिटल होता है बर्लिन। बर्लिन भी आपका हो जाता है बहुत पुराना देश, क्योंकि वहाँ बहुत सालों से क्या है, ट्रेडिशनली रिच लोग रहते हैं एंड दैट इज वाई पीपल प्रेफर टू गो जर्मनी एंड सी द ब्यूटिफुल स्पॉट्स प्रेजेंट इन जर्मनी कंट्री। And the currency of Germany is euro. Okay, so Germany, capital Berlin, and the currency euro. Next is your Ghana. Ghana is in Africa, children. It is famous for its diverse natural resources, greenery everywhere, very, very dense forest. And the capital of Ghana is Accra and the currency is your cedi. नेक्स्ट कंट्री इज ग्रीस। ग्रीस आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है एंड ग्रीस इज फेमस फॉर इट्स फिलोसोफर्स एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। ओके, और कहा जाता है कि ग्रीस से ही आपका ओलंपिक्स गेम्स की शुरुआत हुई थी। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज एथेंस एंड द करेंसी इज यूरो। ग्रीस इज वेल्दिएस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट यूरोप। चिल्ड्रन, वहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी रिच हैं एंड दे आर कल्चरली वेरी वेरी रिच। Okay, so Greece, capital Athens and currency euros. And yes, of course, Greece is a beautiful place to live in. Okay, next one is your Hungary. Hungary की जो capital है that is Budapest. So once again Hungary is coming under the continent Europe और उसकी जो capital है उसे हम कहते हैं Budapest. उसकी currency है children forint. So please remember the country Hungary, capital Budapest and the currency forint.
नेक्स्ट योर हांगकांग। हांगकांग कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन। फ्लैग आप देख सकते हैं काफी हटकर है, पूरा रेड है और उसमें बना हुआ है फ्लावर। हांगकांग काफी समय से चिल्ड्रन क्या था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। अभी हाल फिलहाल ही हांगकांग को आजादी मिली है एंड इट हैज अनाउंस्ड एज द इंडिपेंडेंट नेशन। Capital of Hong Kong is your Victoria and the currency is Hong Kong dollar. Okay, electronically rich और काफी ज़्यादा companies वहाँ पर है and Hong Kong is a very very developed nation which comes under the continent Asia. Next is your Iceland. The Iceland country, the capital is Reykjavik, okay, and the currency is euro. Once again, Iceland आपके कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है और इसलिए आप देख सकते हैं करेंसी का नाम भी क्या है, यूरो है। ओके, सो कैपिटल Reykjavik and the currency is euro and the flag looks like the whole blue color and red cross in between. Next is our own country India children, right? And India the capital New Delhi, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। करेंसी आपकी इंडियन रुपीस है, आप नोट्स देख के समझ ही सकते हैं। ओके, सो इंडिया, न्यू दिल्ली एंड करेंसी इंडियन रुपी। Next country is your Indonesia. So Indonesia once again comes under the continent Asia. So the capital is Jakarta children and currency is रुपया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वहां के भी जो करेंसी है उसे हम कहते हैं रुपया, लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो रुपीस बोला जाता है दैट इज रुपीज, RUPEES, लेकिन वहां की जो करेंसी है इट इज रुपया, दैट इज RUPIAH। ओके, नाउ next one, Iran. Iran country once again comes under the continent your Asia. Capital is Tehran. Islamic nation है, वहाँ पर maximum Muslim community रहती है and the currency is Riyal. So please remember, काफी बार ईरान से related question पूछा जाता है कि capital of ईरान क्या है और वहाँ की currency क्या है। So capital is Tehran and the currency is Riyal. नेक्स्ट इज योर इराक। सो वंस अगेन ईरान, इराक ये सब आपका मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं। ओके, सो इराक कैपिटल इज योर बगदाद। काफी ज्यादा कल्चरल रिच है, बहुत ज्यादा पुराना देश है चिल्ड्रन, और सदियों से यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं और इसलिए इराक को बना दिया जाता है कल्चरली रिच स्टेट। ओके, एंड द करेंसी इज दिनार। तो आपको ध्यान रखना है इराक, बगदाद एंड दिनार। ओके, नेक्स्ट वन Ireland. Okay, the next country is your Ireland. Capital is Dublin and the currency is euros. So once again Ireland जो है वो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि आप करेंसी से ही आप इसको सोच सकते हैं कि जब यूरोज यूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्टिनेंट होगा उसका नाम होगा यूरोप कॉन्टिनेंट। सो आयरलैंड, डुबलिन एंड यूरोज। नेक्स्ट कंट्री इज योर Israel. Okay, so Israel comes under the continent Asia, technologically very very advanced children and the capital of Israel is Jerusalem. यहाँ पे Jewish लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इसलिए capital का नाम क्या है, Jerusalem. The currency of Israel is Israeli new shekel. ठीक है, तो इजराइल आपका आता है सेंट्रल एशिया में चिल्ड्रन। ऑल राइट, एंड इट इज अ टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड एंड वेल्दी कंट्री इन एशिया। Next is your Italy. All right, so Italy comes under the continent Europe. Italy is famous for its literature work and artist. Okay, and the capital of Italy is Rome. क्योंकि कहा जाता है रोम एक दिन में नहीं बना गया था, क्योंकि रोम की खूबसूरती अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखी है। करेंसी ऑफ इटली इज यूरो। सो वंस अगेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसलिए इसका भी करेंसी क्या है, यूरो है। सो इटली, कैपिटल रोम, प्लीज remember this, it is very very important, and the currency of Italy is euro. Next is your Japan. Japan is technologically very very advanced। कहा जाता है दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग जापान में रहते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आपको, अर्थक्वेक्स आपको जापान में ही मिलेंगे। ओके, और कैपिटल है उनका टोक्यो। ऑल्दो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक्स मिलते हैं, बट लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरह से सारे बंदोबस्त कर रखे हैं कि इन्हें अफेक्ट भी नहीं होता है किसी चीज़ का। कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। सो प्लीज रिमेंबर, कंट्री जापान, कैपिटल टोक्यो एंड करेंसी इज येन children. Technologically very very advanced nation in the world.
नेक्स्ट कंट्री इज योर जॉर्डन। जॉर्डन की जो कैपिटल है उसे हम कहते हैं अमन एंड द करेंसी इज दिनार। ओके, सो वंस अगेन जॉर्डन कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन। ऑल राइट, कैपिटल आपका अमन है, इस्लामिक स्टेट है एंड करेंसी इज दिनार। ओके, तो ये द दिनार लुक्स लाइक दिस, इट इज ऑफ ग्रीन कलर, यू कैन सी दैट। कैपिटल इसका होता है अमन। ओके, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड चिल्ड्रन, कल्चरली रिच स्टेट। Next is your Jamaica. Okay, so the Jamaica capital is Kingston and currency is dollar. Okay, so Jamaican city आपने सुना होगा काफी बार, इसे Jamaican city के भी नाम से जाना जाता है, but the capital of Jamaica is Kingston and the currency is dollar. Next one is your Kazakhstan. Kazakhstan comes under Asian continent, capital Astana and the currency is tenge. Okay, so यहाँ पे भी जो flag है वो थोड़ा हटकर है, blue color का है and you can see the image of a sun is there and नीचे यहाँ पर आपको एक bird fly करते हुए नजर आएगी. So Kazakhstan, Islamic country, Astana and currency tenge. Next one is your Kenya. Kenya comes under the continent Africa children. Capital है Nairobi और currency है वहाँ की शिलिंग. Okay, केनिया आपका इलेक्ट्रॉनिकली और वहाँ पे बहुत सारी IT कंपनीज मौजूद हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि अफ्रीका का एक फाइनेंशियल कंट्री है. ओके, सो केनिया अफ्रीका, कैपिटल नायरोबी एंड करेंसी इज शिलिंग एंड यू कैन सी हाउ द शिलिंग लुक्स लाइक. नेक्स्ट इज योर नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया वैसे तो कहा जाता है कि इट इज पुअरेस्ट कंट्रीज इन कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन. कैपिटल इज योर प्योंगयांग एंड करेंसी इज वोन. ओके, नेक्स्ट इज योर साउथ कोरिया. वेरी वेरी एडवांस नेशन, काफी पावरफुल नेशन है. ओके, इकोनॉमिकली वाइज एंड फाइनेंशियली वाइज. कैपिटल सियोल है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड and the currency is won. Okay, so South Korea, you can see the flag, how the flag looks like, and the capital is Seoul and the currency is won. Next is your Kuwait. So कुवैत आपका आता है एशियन कॉन्टिनेंट में. कैपिटल कुवैत सिटी, फेमस फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको तेल की खदानें मिलती हैं. ऑल राइट, इसलिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी, वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड एडवांस सिटी, बहुत ही प्लानफुली बनी गई है. आपको यहाँ पर अरब्स दिखेंगे और करेंसी है वहाँ की दिनार. मिडिल ईस्ट नेशन कुवैत. Next is your Latvia. Okay, so Latvia capital is your Riga and currency is Latvian lats. It is also famous for its beaches. Next, Lithuania. Lithuania comes under the continent Europe children. Capital is Vilnius and the currency is euro. तो once again यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है तो करेंसी भी इसकी क्या हो गई, यूरो हो गई है. सो प्लीज लुक एट द फ्लैग ऑफ लिथुएनिया एंड द कैपिटल विल्नियस एंड ऑल्सो द करेंसी विच इज यूरो. Next and the last one of part 1 is your Luxembourg. Luxembourg children आपका second richest nation in the world है. It is surrounded by Germany, France and Belgium children. काफी ज़्यादा strong and financially independent country. Although the public pay the highest taxes over here, but it is famous for the clean air, good educational system and good health services. Okay, Luxembourg आपका second richest nation in the world है. बहुत ज़्यादा financially ये independent है, strong nation है, powerful nation है और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो काफी ज्यादा हाई है एंड दैट मेक्स लग्जमबर्ग वेरी वेरी स्पेशल कंट्री इन द वर्ल्ड. द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग इज लग्जमबर्ग एंड द करेंसी इज यूरो चिल्ड्रन. ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है, कंट्री का नाम है, वो सब सेम है एंड इट इज सेंट्रली लॉक्ड फ्रॉम बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी. ओके, कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड द करेंसी इज यूरो. कि कौन सी कंट्री हमें मिलने वाली है. सो चिल्ड्रन, द कंट्री विच हैज कम इज लिबिया. ओके, सो लीबिया जो है वो है अफ्रीका में. इसका सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो आता है सहारा डेजर्ट में. ओके, सो चिल्ड्रन, लिबिया इज अ वेरी ऑयल रिच कंट्री. अब आपको तो पता ही है कि जो कुछ कंट्रीज होते हैं दे आर ऑयल रिच कंट्रीज, राइट, जहाँ पे ऑयल की खदानें होती हैं. उन्हीं में से आपकी कंट्री लिबिया भी है.
लिबिया का कैपिटल है ट्रिपोली। क्या है? ट्रिपोली। और करेंसी है वहां की दिनार। सो लिबिया कंट्री, कैपिटल ट्रिपोली एंड करेंसी जो वहां यूज की जाती है उसे हम कहते हैं दिनार। ओके, तो जब भी आप कभी लिबिया जाएं तो वहां पे कौन सी करेंसी लेकर जाना है? वहां पर लेके जाना है दिनार को। ओके, नेक्स्ट इज योर मेडागास्कर। मेडागास्कर चिल्ड्रन आपका एक आइलैंड है जो कि पड़ता है आपके इंडियन ओशन में, लेकिन ये 400 किलोमीटर्स अफ्रीका से दूर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। ओके, सो मेडागास्कर का कैपिटल है आपका एंटोनारिवो। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लीज इसको अच्छे से सुनिए। इट इज एंटोनारिवो। ओके, और वहां की करेंसी है मेलेगेसी एरियरी। ओके, तो हर चीज थोड़ा डिफिकल्ट ही है मेडागास्कर का, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मेडागास्कर कंट्री जो है वो आपका सेकेंड बिगेस्ट नेशन आइलैंड है आफ्टर इंडोनेशिया। वहां का जो कैपिटल है उसका नाम है एंटोनारिवो और वहां की जो करेंसी है उसे कहते हैं मेलेगेसी एरियरी। ठीक है, और मेलागेसी एरारी कुछ इस तरह दिखता है और आप देख सकते हैं वहां पर एक इमेज बनी हुई है जो एक मेडागास्कर नागरिक की है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं और मेडागास्कर का फ्लैग तो आपके सामने है ही, तो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है इससे भी। ऑल राइट, नेक्स्ट कंट्री इज आर मलेशिया। मलेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही आपने सुने होंगे, इट इज ब्यूटिफुल और लोग जाते हैं मलेशिया घूमने। मलेशिया आपका आता है एशिया में और कैपिटल है वहां की कुआलालंपुर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, स्टनिंग कहते हैं। कुआलालंपुर लोग जाते हैं और विजिट करते हैं और हर चीज देख के क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी भी कोई ब्यूटीफुल जगह हो सकती है क्या। सो मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर और वहां पे जो करेंसी यूज करते हैं उसे कहते हैं रिंगिट। ध्यान से समझ लीजिए, मलेशिया की करेंसी को कहते हैं रिंगिट माय डियर स्टूडेंट्स। रिंगिट में आप देख सकते हैं जो इमेजेस बनी है वो कौन है, वो एक पर्सन की है, एक मेल की है। ऑल राइट, सो मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। नेक्स्ट कंट्री इज योर मालदीव्स। सो मालदीव्स क्या है चिल्ड्रन? मालदीव्स एक नेशन है, नेशन ऑफ आइलैंड्स। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आपको मिलते हैं मालदीव्स में। मालदीव्स इज अ टूरिस्ट place, you can say. People go there, visit there and they spend their vacations over there. Maldives is beautiful, it is very clean and generally लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। मालदीव्स की जो कैपिटल है चिल्ड्रन उसे कहते हैं मेल। अब मेल को आप देख सकते हैं कि कहाँ है, एक आइलैंड है, तो यहाँ से ही समझ में आता है कि जो मालदीव्स है वो आपका आइलैंड है और इसीलिए कहा जाता है नेशंस ऑफ आइलैंड्स। वेरी स्मॉल आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल है मेल और करेंसी जो मालदीव्स में यूज की जाती है उसका नाम है रुपया। क्या नाम है? रुपया चिल्ड्रन। तो रुपया तो याद रहता है ना, उसी का अगर आप रुपया बना दोगे तो वो करेंसी हो जाती है आपकी मालदीव्स की। तो मालदीव्स जाओ और रुपया साथ में लेकर जाओ। नेक्स्ट इज योर मंगोलिया। ओके, नेक्स्ट इज योर मंगोलिया। मंगोलिया का जो कैपिटल है उसका नाम है उलान बातर। ओके, मंगोलिया का जो कैपिटल है उसका नाम है उलान बातर। मंगोलिया जो है आपका सेंट्रली लॉक्ड कंट्री है। ओके, ऊपर से रशिया ने उसे कवर किया है और नीचे माने साउथ मंगोलिया को चाइना ने टच किया है और बीच में आपका मंगोलिया है। ऑलराइट, सो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बातर और करेंसी वहां की है टोगरोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत हटकर भी है, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कंट्री मंगोलिया, कैपिटल उलान बातर और करेंसी इज टोगरोग। नेक्स्ट वन इज योर मॉरिशस। मॉरिशस चिल्ड्रन पार्ट है ईस्ट अफ्रीका का और है आपके इंडियन ओशन में। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। सो वंस अगेन लाइक मालदीव्स, मॉरिशस भी आपका टूरिस्ट स्पॉट है और लोग वहां जाते हैं, हॉलीडेज मनाते हैं और वहां का जो मेजर इकोनॉमी है दैट इज ऑन टूरिज्म ओनली। ऑलराइट, सो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैपिटल चिल्ड्रन। मॉरिशस अपने आप में बहुत सुंदर जगह है क्योंकि इट इज एन आइलैंड। ऑलराइट, एंड करेंसी इज रूपी।
तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इट इज इन इंडियन ओशन नियर टू ईस्ट अफ्रीका, बट स्टिल वहां की जो करेंसी है उसे रुपी ही कहा जाता है, लेकिन इट इज नॉट एन इंडियन रुपी, प्लीज माइंड इट, इट इज नॉट एन इंडियन रुपी, इट इज मॉरिशस रुपी, क्योंकि इन द पिक्चर्स ऑल्सो यू कैन सी वहां पर क्या लिखा हुआ है, बैंक ऑफ मॉरिशस, और जितने भी इमेजेस हैं दोज ऑल पीपल बिलोंग टू मॉरिशस ओनली। ठीक है, तो नाम से क्या होता है, वो मनी वहां पर यूज भी तो आनी चाहिए, तो इंडियन रुपी इज नॉट यूज्ड इन मॉरिशस, नाम सेम है, करेंसी का नाम सेम है, इट इज डेफिनेटली रुपी बट मॉरिशस रुपी। सो वंस अगेन, मॉरिशस कंट्री, कैपिटल पोर्ट लुइस एंड करेंसी इज रुपी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर मैक्सिको। मैक्सिको आपके नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। मैक्सिकन फूड तो आपने सुना ही होगा, अपने आप में कितना फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मैक्सिको इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, इट्स एंशिएंट रिच कल्चर चिल्ड्रन, काफ़ी पुरानी सिटी है इसलिए काफ़ी रिच है, कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैक्सिकन फूड विच इज़ वेरी वेरी डिलीशियस। मैक्सिको की जो राजधानी है दैट इज कैपिटल, इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, इट इज मैक्सिको सिटी। ओके, तो यहाँ पे जो आप इमेज देख सकते हैं इट इज मैक्सिको सिटी। करेंसी वहां पे जो यूज होती है इट इज पेसो चिल्ड्रन, क्या कहते हैं, पेसो। All right, and the flag you can see it is very very different. You can see 3 colors are there, green, white and red, और बीच में बना हुआ है eagle. All right, so Mexico city and currency is peso. Next country is your Morocco. ओके, मोरक्को इस कैपिटल है उसका राबात और वहां की करेंसी है दिरहम। सो मोरक्को आपका आता है एशिया में। मोरक्को का जो करेंसी है दिरहम, इट इज सिमिलर टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज ओनली, जैसे वहां पर यूज की जाती है दिरहम्स उसी तरह से मोरक्को में भी करेंसी यूज की जाती है दिरहम्स ओनली। ओके, एंड द कैपिटल इज राबत। ऑल राइट, next the country is Myanmar which is also known as Burma. ओके, सो म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से ही जाना करते थे और वहां पे जो लोग रहते हैं वो कहलाते हैं बर्मसी। ऑल राइट, सो म्यांमार इज इन योर एशियन कंट्री चिल्ड्रन। म्यांमार इज द कंट्री विच इज बॉर्डरिंग टू इंडिया चाइना। ऑल राइट, और हमने इंडिया की नेबरिंग कंट्री में से भी एक है म्यांमार। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में, एंड द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपाइडो। व्हाट इज नेपाइडो एंड द करेंसी इज क्यात। What is the currency of Myanmar? It is Kyat children. So Myanmar, Burma, capital Naypyidaw and currency is Kyat. यहाँ पर काफी ज्यादा आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कि कैपिटल में भी क्या बना हुआ है, एक तरह का मॉन्क के लिए एक बुद्धिस्ट टॉम बना हुआ है। सो नायपाइडॉ, रंगून, क्यात एंड कंट्री म्यांमार, जहां पे बना हुआ है एक बड़ा सा स्टार। ओके, next country is your Namibia. Okay, so Namibia is in Africa, capital is Windhoek. What is Windhoek? Namibia आपका फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है, डेंस फॉरेस्ट है वहां पर। ओके, एंड चिल्ड्रन द करेंसी इन नामीबिया इज डॉलर। ओके, सो करेंसी ऑफ नामीबिया इज डॉलर, कैपिटल विंडहोक। नेक्स्ट कंट्री इज नेपाल। तो नेपाल के बारे में तो आपको पता ही होगा, इंडियन की नेबरिंग कंट्री है नेपाल चिल्ड्रन। कैपिटल ऑफ नेपाल इज विच इज नोन टू ऑल ऑफ यू, इट इज काठमांडू। ओके, सो यहाँ पर भी आपको मेजरली बुद्धिज्म लोग मिलेंगे, नेपालीज मिलेंगे, एंड द करेंसी हियर यूज्ड इज नेपाल रुपी। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंडियन रुपी के मैं इंडियन की रुपी लेके चला जाऊंगा, नेपाल में भी तो रुपी यूज की जाते हैं। नो, नेपाल की जो रुपी है वो इंडियन रुपी से अलग है माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ की जो नेपाल की रुपी है उसके ऊपर लिखा हुआ है नेपाल राष्ट्र बैंक। ओके, सो नेपाल की करेंसी है रुपी, कैपिटल है काठमांडू, और फ्लैग आप देख ही सकते हैं सबसे हटकर है ना, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल इट इज इन ट्रायंगुलर शेप, 2 triangles are there which are adjacent to each other. Okay, so Nepal capital Kathmandu and the currency is Nepal rupee.
नेक्स्ट कंट्री इज योर नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स है आपका यूरोप में, ओके और नीदरलैंड्स को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हॉलैंड बुलाया जाए तो समझ लेना नीदरलैंड्स की ही बात हो रही है। ओके नीदरलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लोग नीदरलैंड घूमने जाते हैं। इट इज अ गुड डेस्टिनेशन स्पॉट, फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल प्लेसेस, बिल्डिंग्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड चिल्ड्रन गुड सीनरीज ऑल्सो। ओके कैपिटल ऑफ नीदरलैंड इज एम्स्टरडैम सिटी। ओके एम्स्टरडैम सिटी के बारे में सुना होगा, ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। ओके तो यूरोप में एक जगह है, कंट्री है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम और वहां की करेंसी ऑफ कोर्स यूरोप में है तो यूरो। ओके सो यूरो, नीदरलैंड, कैपिटल एम्स्टरडैम। ओके नेक्स्ट कंट्री इज योर न्यूजीलैंड चिल्ड्रन। ओके न्यूजीलैंड की कैपिटल है आपका वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन और वहां की करेंसी है डॉलर। सो न्यूजीलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस चिल्ड्रन, इट इज ऑलमोस्ट इन एन आइलैंड। ओके सो न्यूजीलैंड। ऑल्सो चिल्ड्रन न्यूजीलैंड को आप ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा ना समझ लेना। ओके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वैसे इतने दूर नहीं है, दे आर ओनली 1500 किलोमीटर्स फार अवे, दे आर सेपरेटेड बाय टैस्मैन सी। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चिल्ड्रन। ओके इट इज एन आइलैंड नेशन, ओस्मानिया में है, आप ओशनिया में है आपका, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। ओके एंड द करेंसी इन न्यूजीलैंड इज यूज्ड as dollar children. Okay so न्यूजीलैंड में आप देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल सा फ्लैग है, स्टार्स बने हुए हैं, इट इज ऑफ ब्लू इन कलर। ऑल राइट next is your Nigeria. So once again children I am telling you, please look here carefully and understand Nigeria is the country which is the poorest among all the countries over the world. ठीक है पूरी दुनिया में सबसे गरीब नेशन जो है उसका नाम है नाइजीरिया, विच इज इन अफ्रीका। ओके और नाइजीरिया की जो कैपिटल है उसका नाम है अबूजा। क्या नाम है? अबूजा। ध्यान रहे कि नाइजीरिया दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, कैपिटल है अबूजा और करेंसी है नायरा। करेंसी इज नायरा चिल्ड्रन। ओके नेक्स्ट कंट्री इज योर नॉर्वे। सो नॉर्वे के बारे में एक बात कहते हैं कि इट इज द एक्सपेंसिव सिटी टू लिव चिल्ड्रन। नॉर्वे एक एक्सपेंसिव कंट्री है रहने के लिए और इट कम्स इन कॉन्टिनेंट यूरोप। तो यूरोप की कंट्री है चिल्ड्रन नॉर्वे और कैपिटल इसका जो है ओस्लो और बहुत ही महंगा शहर है। ओके नॉर्वे में रहना अपने आप में बहुत ज्यादा महंगा है, इट इज एन एक्सपेंसिव कंट्री। ओके and currency is krone. The currency of Norway is krone children. Next country is your Oman. So Oman once again the country of Middle East. Okay और ओमान की जो कैपिटल है उसका नाम है मस्कट। बहुत सारे मॉस्क मिलते हैं आपको ओमान में, अरब्स मिलते हैं, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, तो ये सब होना तो जरूरी ही है। ओके सो कंट्री ओमान, कैपिटल मस्कट और करेंसी जो वहां की है उसे हम कहते हैं रियाल। ओके सो प्लीज देखिए इसको ध्यान से, मिडिल ईस्ट का नेशन है ओमान, कैपिटल मस्कट और करेंसी इज रियाल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंट्री इज योर पनामा। ओके सो पनामा जो है वो आपका सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। ओके सो पनामा जो है कैपिटल इज पनामा सिटी, इट इज फेमस फॉर इट्स बीचेस चिल्ड्रन। ओके एंड ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स एज वेल। पनामा कैनाल के नाम से भी इसे बहुत जाना जाता है और ये आपका बीच का स्पॉट है जो कनेक्ट करता है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को। क्लियर? पनामा की जो कैपिटल है उसका नाम बहुत ही आसान है टू रिमेंबर, इट इज पनामा सिटी और करेंसी जो है पनामा की उसका नाम है बल्बोआ। क्या नाम है? बल्बोआ। तो आप देख लीजिए आराम से कि क्या है करेंसी और उसकी इमेज क्या है। इट इज बल्बोआ। ओके कैपिटल इज पनामा सिटी एंड कंट्री नेम इज पनामा। नेक्स्ट कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया का ही कंट्री है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है चिल्ड्रन। कैपिटल इज इस्लामाबाद एंड द करेंसी यूज्ड इन पाकिस्तान इज रुपी। ओके सो वंस अगेन नॉट इंडियन रुपी, पाकिस्तान रुपी। जैसे नेपाल में रुपी यूज किया जाता है नेपाल रुपी, मॉरिशस में रुपी यूज किया जाता है मॉरिशस रुपी, उसी तरह से पाकिस्तान की जो रुपी है उसे कहते हैं पाकिस्तान रुपी। ओके सो कंट्री पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद एंड करेंसी इज रुपी।
नेक्स्ट इज योर पेरू। ओके, पेरू की जो राजधानी है उसका नाम है लीमा और करेंसी है पेरुवियन सोल। ओके, सो वंस अगेन प्लीज लुक हियर केयरफुली। पेरू, राजधानी पेरू का नाम है लीमा विच इज अ वेरी सिंपल नेम एंड द करेंसी इज पेरुवियन सोल। नेक्स्ट कंट्री इज योर फिलीपींस। ओके, सो फिलीपींस जो है वो भी नॉट वेरी रिच कंट्री है चिल्ड्रन, वहाँ पे भी लोग उतने एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कंट्री है। फिलीपींस की जो राजधानी है उसका नाम है मनीला। ओके, और करेंसी है वहाँ की पेसो चिल्ड्रन। सो फिलीपींस कंट्री नेम, कैपिटल मनीला और करेंसी इज योर पेसो। ओके, नेक्स्ट वन पोलैंड। ओके, सो पोलैंड आपका यूरोप में आता है, कैपिटल वॉर्सो और करेंसी है वहां की पॉलिश जुलॉटी। ओके, सो पोलैंड भी एक एक्सपेंसिव कंट्री है रहने के लिए, कैपिटल वहां की है वॉर्सो और वहां की करेंसी को कहते हैं हम पॉलिश जुलॉटी। नेक्स्ट कंट्री है आपका पोर्चुगल। ओके, सो पोर्चुगल आपका यूरोप में है चिल्ड्रन, कैपिटल लिस्बन और करेंसी इज यूरो। सो वंस अगेन लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, पोर्चुगल की भी करेंसी है यूरो। ओके, पोर्चुगल की फुटबॉल टीम काफी ज्यादा फेमस है चिल्ड्रन, दे आर अ सॉकर प्लेयर कंट्री। पोर्चुगल, कैपिटल लिस्बन एंड करेंसी इज यूरो। Next country is your Qatar, again Middle East country in Asia, कैपिटल दोहा। सो अगेन कतर जो है ये सब आपके क्या हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर ऑयल मिलते हैं आपको एंड दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी रिच कंट्रीज। ओके, सो कतर, कैपिटल दोहा एंड करेंसी इज रियाल। ओके, सो लाइक ओमान, यहाँ पे भी क्या यूज किया जाता है, रियाल यूज किया जाता है। सो कतर, दोहा एंड करेंसी यूज्ड हियर इज रियाल चिल्ड्रन। नेक्स्ट कंट्री इज योर रशिया। सो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, कैपिटल वहां की मॉस्को एंड करेंसी इज रूबल। सो प्लीज लुक हियर, ये काफी बार आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेशन है वहां की करेंसी का नाम क्या है। सो द करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल चिल्ड्रन। ओके, सो रूबल, रशिया द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, कैपिटल मॉस्को एंड करेंसी रूबल। Next country is your Saudi Arabia. Once again, Middle East country, capital Riyadh. ओके, और करेंसी वहां की रियाल। सो मोस्टली आप देखो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वहां की जो करेंसी है वो रियाल ही है। ओके, सो अगेन सऊदी अरेबिया, कैपिटल रियाद और करेंसी रियाल। देन द कंट्री सेशल्स। सो वंस अगेन सेशल्स आपका इंडियन ओशन में है, नियर टू अफ्रीका, कैपिटल विक्टोरिया एंड करेंसी इज सेशलियोज रूपी। सो लाइक रूपी, इंडियन रूपी, नेपाल रूपी, यहाँ पे भी रूपी यूज किया जाता है लेकिन सेशल्स रूपी, ऑफ कोर्स नॉट इंडियन रूपी। ओके, और यहाँ का एक नेशनल फ्रूट है कोकोदीमर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सीड फ्रूट है। ओके, सो सेशल्स आपका एक आइलैंड कंट्री है नियर टू अफ्रीका इन इंडियन ओशन, कैपिटल विक्टोरिया सिटी, करेंसी सेशलियोज रूपी। नेक्स्ट कंट्री इज सियरा लियोनी। ओके, सो सियरा लियोनी की जो कैपिटल है इट इज फ्री टाउन, करेंसी लियोन। ओके, सो ध्यान से देखिए, सियरा लियोन, लियोन नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए करेंसी भी इसकी क्या है, लियोन है, और कैपिटल है इसका फ्री टाउन। Next country is your Singapore, comes in Asian continent, capital Singapore, okay, and the developed small country. छोटी है तो क्या हुआ लेकिन काफी ज्यादा डेवलप्ड है। Yes, it is absolutely very well developed in all over the world. So सिंगापुर कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम ही सिंगापुर है और करेंसी जो वहां पे यूज किया जाता है वो है डॉलर, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में मौजूद है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स कैपेसिटी टू हैव ऑल दोज अराउंड। ओके, सो चिल्ड्रंस कंट्री सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर एंड करेंसी डॉलर। सिंगापुर में दुनिया के सारे लोग आते हैं और वहां पे काम करते हैं, डेवलप नेशन है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसलिए सब लोग प्रेफर करते हैं कि सिंगापुर में आए और काम करें। ओके, नेक्स्ट साउथ
अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका तो कहाँ होगा? अफ्रीका में ही होगा कॉन्टिनेंट। कैपिटल केप टाउन। ओके, सो साउथ अफ्रीका कैपिटल केप टाउन, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। करेंसी जो वहां पे यूज की जाती है उसका नाम है रैंड। ओके, सो साउथ अफ्रीका कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, द कैपिटल इज केप टाउन एंड करेंसी रैंड। नेक्स्ट कंट्री इज योर साउथ सूडान। ओके, सो साउथ सूडान की जो कैपिटल है उसका नाम है जुबा और करेंसी है वहां की पाउंड। ओके, सो साउथ सूडान कैपिटल जुबा एंड करेंसी यूज्ड हियर इज पाउंड चिल्ड्रन। ओके, यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट कंट्री इज योर स्पेन। ओके, सो कैपिटल मैड्रिड। तो स्पेन भी बहुत ही फेमस सॉकर प्लेयर कंट्री है, वहां से बहुत लोग सॉकर प्लेयर निकलते हैं, फुटबॉल लवर्स होते हैं। ओके, सो स्पेन कैपिटल मैड्रिड और करेंसी यूरो। सो अगेन यूरो है तो स्पेन आपका कौन से कॉन्टिनेंट में होगा? यूरोप कॉन्टिनेंट में होगा। ब्यूटीफुल प्लेस, और वहां का एक फेस्टिवल जो कि काफी ज्यादा फेमस है, इट इज ला टोमाटिनो फेस्टिवल। ओके, टोमेटोज के जो फेस्टिवल होते हैं, सो इट हैपेंस इन स्पेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल मैड्रिड और करेंसी जो वहां पे यूज की जाती है उसे हम कहते हैं यूरो। नेक्स्ट कंट्री इज श्रीलंका, और नेबरिंग कंट्री इंडिया की, और श्रीलंका एशिया में आता है। कैपिटल कोलंबो और करेंसी जो वहां पे यूज किया जाता है उसे भी हम कहते हैं रुपी। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि इंडिया से जो भी लगे लगे लोग हैं, जो भी लगे लगे देश है, वहां सब जगह रुपी यूज किया जाता है। बट हाँ, उनकी रुपी होनी चाहिए। तो श्रीलंका की रुपी, श्रीलंकन रुपी इस्तेमाल किया करेंगे, है कि नहीं? और श्रीलंका क्या है आपका? एक छोटा सा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है चिल्ड्रन, है ना। इंडिया के बिल्कुल सदन में आप देखो, वहां पे आपको श्रीलंका दिख जाएगा, और वहां की कैपिटल को हम कहते हैं कोलंबो। ऑल राइट, इट इज फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड ग्रीनरी एंड करेंसी यूज देयर इज रुपी। नेक्स्ट कंट्री और स्वीडन। ओके, सो चिल्ड्रन स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, अगेन यूरोपियन कंट्री, करेंसी आपका है क्रोन। ओके, सो चिल्ड्रन कंट्री स्वीडन, जहां के आप सोच सुन सकते हैं कि वहां भी लोग जो होते हैं वो स्वीडिश कहलाते हैं। ओके, सो कंट्री स्वीडन, कैपिटल स्टॉकहोम और करेंसी क्रोना। ओके, नॉट खरोना, इट्स क्रोना। ओके, सो क्रोना की आप देख सकते हैं किस तरह की इमेजेस बनी हुई है, स्वीडन का फ्लैग देख सकते हैं, और वहां की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। नेक्स्ट कंट्री इज योर स्विट्जरलैंड। ओके, सो स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न and the currency used there is Swiss franc. Okay, so do not get confused between France, it is Swiss franc. Switzerland is a beautiful place to go. It is a beautiful place where you will see mountains and the climate over in Switzerland is really pleasant. इसलिए बहुत से लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न, और वहां की करेंसी को हम कहते हैं फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज योर सीरिया। सीरिया इज द डेंजरस कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज में सबसे जो खतरनाक जगह है रहने की, वो कंट्री है सीरिया। सीरिया आपकी बहुत कंट्रीज से क्या है, बॉर्डर्ड में है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वहां पे आए दिन कोई ना कोई वॉर होते रहते हैं। ऑल राइट, सीरिया की कैपिटल का नाम है डेमस्कस। क्या नाम है? डेमस्कस। क्योंकि ये डेंजरस कंट्रीज है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि सीरिया की कैपिटल को क्या कहते हैं। द कैपिटल ऑफ सीरिया इज डेमस्कस एंड द करेंसी यूज्ड इन सीरिया इज पाउंड। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सीरिया? पाउंड। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है आपका एशियन कॉन्टिनेंट में। ओके, सो सीरिया कैपिटल डेमस्कस एंड करेंसी पाउंड। Next country is your Taiwan. Okay, so Taiwan is in very neighboring country to China. ताइवान की कैपिटल का नाम है टाइपाई, और करेंसी वहां पे जो यूज की जाती है उसका नाम है डॉलर। सो ताइवान, कैपिटल ऑफ ताइवान इज टाइपी एंड द करेंसी यूज्ड इन ताइवान इज डॉलर। नेक्स्ट कंट्री इज योर ताजिकिस्तान। ओके, ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है इट इज दशनबे तंजानिया। इट कम्स इन सेंट्रल एशिया। सो ताजिकिस्तान, दशनेबी, तंजानिया, करेंसी वहां की है सोमोनी या फिर रूबल। तो आप इसे सोमोनी भी कह सकते हैं और रूबल भी कह सकते हैं। ओके, सो ताजिकिस्तान, दशनेबल, तंजानिया, और करेंसी वहां की है सोमोनी।
Next country is your Thailand. Thailand comes under the continent of Asia and the capital of Thailand is Bangkok. So once again, like Singapore, like Malaysia, Thailand भी आपकी एक holiday destination है, लोग जाते हैं and the major economy they get from the tourism only. So Thailand, capital Bangkok, beautiful place to go and the currency of Thailand is baht. Okay, so BAHT. So you will have to remember the spelling also because it is BAHT. Thailand, capital Bangkok and the currency is baht. Next country is your Turkey. So Turkey की जो capital है, the name of the capital of Turkey is Ankara and the currency used in Turkey is lira. Okay, so once again Turkey, currency of Turkey is lira and the capital of Turkey is Ankara. Next country is your Uganda. Uganda is in Africa, children. Capital of Uganda is Kampala. Currency is shilling. Okay, so Uganda, capital Kampala and the currency used in Uganda is shilling. Next country is your Ukraine. Okay, so Ukraine is in Europe, children. Capital of Ukraine is Kyiv or currency is Hryvnia. Okay, so once again country Ukraine, it is an agriculture producing country, rich agriculture producing country. Capital Kyiv और currency वहाँ की है Hryvnia. Next country is your United Arab Emirates, that is UAE, Middle East nation. UAE की जो capital है that is Abu Dhabi. Okay, so once again oil producing country, बहुत rich country है children UAE because of the oil producer. Capital Abu Dhabi and the currency used in Abu Dhabi is dirham और ये एक Arab state है. Okay, so UAE, Abu Dhabi and dirham. Next country is your United Kingdom. Okay, so Europe में UK, United Kingdom. Capital of UK is London and currency used in London is pound. तो आप United Kingdom जाएं, वहाँ के cities में अगर घूमें, then you must have to carry pound. Okay, so United Kingdom, capital London and currency used in London is pound. Next country is United States of America, USA in North America. Capital is Washington DC and the currency is dollar. Okay, so very powerful nation in all over the world, one of the most developed nation, United States of America. Capital Washington DC and currency used in USA is dollar. Next country is your Venezuela. Okay, so Venezuela की जो capital है राजधानी it is Caracas और currency बहुत ही simple है आपको याद करने के लिए क्योंकि नाम से जुड़ा हुआ है and the name is Venezuelan Bolivar. So Venezuelan Bolivar क्या नाम है country का? Venezuela, capital Caracas and the currency is Venezuelan Bolivar. नेक्स्ट कंट्री इज योर वियतनाम. छोटा सा देश है वियतनाम, कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग. सो एशिया में ही है, एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है वियतनाम चिल्ड्रन. बहुत स्मॉल कंट्री है, कैपिटल है हनोई और करेंसी है वहां की डोंग. नेक्स्ट कंट्री इज योर येमेन. ओके, येमेन की कैपिटल है सना एंड द करेंसी इज रियाल. सो मिडिल ईस्ट नेशन है येमेन, कैपिटल सना और करेंसी इज रियाल. Next country is your Zambia. Okay, so Zambia का capital है Lusaka. So again Africa nation है Zambia children. Not very rich nation but still Zambia बाकी countries of Africa से better है. Okay, so Zambia is rich children in your natural resources and yes of course in hydroelectricity power. Okay, so Zambia, Lusaka and currency used in Zambia is Kwacha. Okay, so K is silent, it's Kwacha. सो जाम्बिया, लुसाका, क्वाचा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. नेक्स्ट कंट्री इज योर जिम्बाब्वे. सो वंस अगेन अफ्रीकन नेशन, कैपिटल इज हरारे और करेंसी वहां पे जो इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है डॉलर. तो जिम्बाब्वे भी आपका कहां आता है? अफ्रीका में, कैपिटल हरारे एंड द करेंसी यूज देयर इज डॉलर. So the first question is match the countries with their correct currency. तो आपके पास में चिल्ड्रन दी हुई है करेंसी और साइड वाले कॉलम में कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं. आपको करेंसी और उनके नाम से क्या करना है? उनको मैच करना है. ठीक है, तो चिल्ड्रन पहली जो करेंसी कॉलम ए में है वो है दिनार. दिनार कौन से कंट्री की करेंसी है?
तो कॉलम बी में जो नाम दिए हुए हैं कंट्रीज के, उसको चलो पढ़ते हैं। इंडिया, नो, इंडिया की तो हो ही नहीं सकती दिनार, ये तो हम सबको पता है। यूएई की, नो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो। जापान, नो। यूनाइटेड किंगडम, नो। ऑस्ट्रेलिया, नो। इटली, नो। नॉर्थ कोरिया, नो। चाइना, नो। इराक, yes, so dinar is the currency of country children Iraq, जिसके कैपिटल का नाम है बगदाद। ठीक है, so children, dinar and Iraq, so let's match this together। जब भी आप इराक जाएं तो दिनार लेके जाएं। ओके, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये तो सिंपल है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर समझ में आ गया होगा, नाम में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है, डॉलर जुड़ा है, ये तो हम कर लेंगे, है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को किससे मैच करें, कौन से देश से मैच करें, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे ना, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसलिए हम इसे मैच करते हैं इसके देश ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट कंट्री इज योर युआन। चिल्ड्रन, युआन किस देश में यूज किया जाता है, वही देश चिल्ड्रन जहां पे बहुत तरह की चीजें बनती हैं, हर प्रकार की चीजें मिलती हैं, और एक प्रकार का ये पावरफुल नेशन है एशिया का, और चिल्ड्रन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है। कौन सा देश है ये? सो यस चिल्ड्रन, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर मालूम चल गया है। युआन करेंसी इस्तेमाल की जाती है चाइना में। कहां? चाइना में चिल्ड्रन, विच इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो चाइना जाओ तो युआन लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पाउंड। पाउंड कहाँ यूज किया जाता है? तो चिल्ड्रन, पाउंड यूज किया जाता है यूरोप के यूनाइटेड किंगडम में। तो लंदन जाएं तो पाउंड्स कैरी करके जाएं, ठीक है। सो पाउंड इज यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी का नाम है लंदन। नेक्स्ट इज योर रुपीज। तो रुपीज किसको किसको नहीं पता है? अगर रुपीज नहीं पता है तो आपका जीके बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से सबको पता होगा कि रुपीज किस देश की करेंसी है। हमारे देश की करेंसी है, दैट इज इंडिया। ओके, सो इट इज इंडिया चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज वॉन। वॉन किस देश की करेंसी है चिल्ड्रन? सो वॉन चिल्ड्रन करेंसी है एक देश की जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया चिल्ड्रन, विच इज नॉट दैट वेल्दी नेशन चिल्ड्रन, बट वहां की जो करेंसी है उसको कहते हैं वॉन। नेक्स्ट इज योर येन। अब येन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? उसी देश में जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, और वो देश जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, सारी लेटेस्ट चीजें वहीं बन जाती हैं पहले। उस देश का नाम क्या है? वही देश जिस देश की राजधानी को हम कहते हैं टोक्यो। तो यस, यू आर करेक्ट। येन जो है वो इस्तेमाल की जाती है कंट्री जापान में। ओके, सो इट इज जापान। नेक्स्ट इज योर यूएस डॉलर। यूएस डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का डेवलप्ड कंट्री चिल्ड्रन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट इज योर दिरहम। दिरहम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मिडिल ईस्ट नेशन है चिल्ड्रन। यस, और वहां पे बहुत सारे तेल के कुएं हैं और काफी डेवलप्ड है, और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर भी वहीं मौजूद है। कहाँ? सो चिल्ड्रन, यूएई की करेंसी है दिरहम, सो दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, सो इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दिरहम, यूएई। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज योर यूरोज। तो यूरो तो यूरोप में ही होगा कहीं इस्तेमाल, कौन से देश में? तो एक ही बचता है, और वो है हमारा सुंदर देश इटली। ओके, सो यूरो इज यूज्ड इन चिल्ड्रन इटली। क्लियर?
ठीक है, नंबरिंग कर देती हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया था, बट लेट्स जस्ट नंबर देम। सो दिनार योर इराक, ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया, युआन योर चाइना, पाउंड यूनाइटेड किंगडम, रुपीज इंडिया, वॉन your North Korea, yen Japan, US dollar America, dirhams UAE, euro Italy। क्लियर? सो टेक अ स्क्रीनशॉट और ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह से लर्न होना चाहिए कि अगर मैच दी फॉलोइंग आ जाए तो आपको सॉल्व करना बन जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेम ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां पर कुछ कैपिटल्स दिए हुए हैं, ओके, नेम ऑफ सम कंट्रीज है, राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, और ये है करेंसी, ये है कैपिटल, ये है करेंसी, और ये है आपकी कंट्री, और ये है उस देश की एक पिक्चर। चिल्ड्रन आपको उस कंट्री के क्या बताना है, कैपिटल बताना है और करेंसी बताना है। सिंपल है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले देश से जिसका नाम है डेनमार्क। ओके, सो चिल्ड्रन डेनमार्क आता है आपके कॉन्टिनेंट यूरोप में और बहुत ही अच्छा देश है रहने के लिए। ओके चिल्ड्रन, 6th नंबर का देश है जहां पे लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए। यस, डेवलप्ड है और वहां पे लोग अच्छे से रहते हैं, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई टीचर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? So the capital of Denmark is Copenhagen. Okay, it is Copenhagen. All right, so we will just write down the capital of Denmark, Copenhagen. Okay, and the currency of Denmark is, the currency of Denmark is children Danish krone. Okay, Danish krone, D से याद रखिएगा, Danish krone यूरोपियन देश है। ओके, वहां पे यूरो क्रोन काफी इस्तेमाल किए जाते हैं और डेनमार्क में क्रोन ही इस्तेमाल करे जाते हैं जिसका नाम है डैनिश क्रोन। सो डेनमार्क की राजधानी को हम कहते हैं कोपेनहेगन और वहां की करेंसी को हम कहते हैं डैनिश क्रोन। नेक्स्ट वन। ओके, ये कौन सा देश है? ये क्या दिख रहा है चिल्ड्रन? इसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, चाइना ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अब आपको चाइना की कैपिटल और करेंसी बताना है। ये तो सिंपल है ना? दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कैपिटल और एशिया में है चाइना, उसकी कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है? द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग। क्या है? बीजिंग। तो हम लिखेंगे BIJING, बीजिंग। ओके, एंड द करेंसी ऑफ चाइना इज, यस हमने पहले भी किया है इसे, क्या है करेंसी का नाम? युआन। एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so let's move to our next one. Okay, which country is this? This country's name is Russia. ठीक है, दुनिया की largest country in the world. The name of this country is Russia. रशिया की राजधानी को क्या कहते हैं और उसकी करेंसी को क्या कहते हैं? So the capital of Russia is children Moscow. क्या है? Moscow. Okay, so the capital of Russia is Moscow and the currency of Russia is what? So it is baht, yuan, dirham, yen, रूबल, रियाल, स्विस फ्रैंक, डैनिश क्रोन, न्यूजीलैंड डॉलर, जिसमें से डैनिश क्रोन हो चुका है और युआन हो चुका है।
तो कौन सा वाला बचा है अब? सो चिल्ड्रन, रशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल. ओके, सो इट इज ROUBLE. इट इज रूबल. क्लियर? तो कैपिटल ऑफ रशिया हो गया मॉस्को और वहां की करेंसी को हम कहते हैं रूबल. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज योर जापान. ओके, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस. बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में, बट स्टिल चिल्ड्रन, लोग वहां पर इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें पता है कि किस तरह से इस नेचुरल कैलामिटी से कोप अप करना है. और दुनिया की कोई भी चीज अगर वहां पे कहीं भी आविष्कार होती है तो यहाँ के लोग उसे बहुत जल्दी बना लेते हैं. यस चिल्ड्रन, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर गुड इन्वेंटर्स और बहुत नई नई चीजें ये लोग आविष्कार करते हैं. दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली साउंड पीपल. ओके, लेकिन जापान की राजधानी और करेंसी को क्या कहते हैं? द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. ओके, सो ये तो सभी को पता होगा कि जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो. और करेंसी क्या है जापान की? युआन अगर चाइना की है तो जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी का नाम है येन. द करेंसी ऑफ जापान इज येन. ओके, सो कैपिटल है उसकी टोक्यो एंड द करेंसी इज येन चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट वन. न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड क्या है? So children, न्यूजीलैंड is not the part of Australia, but yes, it is very close to Australia. But न्यूजीलैंड अपने आप में एक अलग सा देश है चिल्ड्रन, ओशनिया कंट्री है. और न्यूजीलैंड जो कि बहुत सुंदर जगह है, टूरिज्म कंट्री है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं. एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, इट इज अ गुड प्लेस टू लिव इन, गुड कंट्री. What is the capital of New Zealand? The capital of New Zealand is Wellington. Okay, Wellington University भी बहुत ज़्यादा फेमस है all over the world. Okay, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं and it is the capital of New Zealand as well. So the capital of New Zealand is Wellington. Okay, and the currency of न्यूजीलैंड. अगर न्यूजीलैंड जाओगे और या तो फिर पढ़ने जाते हैं तो क्या करेंसी लेके जाओगे? ओके, सो ऑप्शंस आर बात, युआन, दिरहम, येन, रूबल, रियाल, स्विस फ्रैंक, डैनिश क्रोन एंड यस ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड डॉलर. तो आप एनजे डॉलर लेके जाओगे. तो डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा? न्यूजीलैंड डॉलर. ओके, so it is New Zealand dollar. Okay, so New Zealand क्या नाम है कैपिटल का? वेलिंगटन. करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर. सिंपल टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन. सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट है. ओके, अब सऊदी अरेबिया में कौन सी कैपिटल है? क्या नाम है सऊदी अरेबिया के कैपिटल का? ऑप्शंस में जो हो गया है उसे हम कट कर लेते हैं, है ना. सो मॉस्को हो गया, बीजिंग हो गया, टोक्यो भी हो गया, देन कोपेनहेगन हो गया, वेलिंगटन हो गया. कौन सा बचा और कौन सा आपको लग रहा है कि कैपिटल है आपके सऊदी अरेबिया का? सो द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद. क्या है? रियाद चिल्ड्रन. ओके, मिडिल ईस्ट नेशन, रियाद. And what is the currency of Saudi Arabia? So the currency of Saudi Arabia is Riyal. क्या है? Riyal. Okay, so it is RIYAL. Okay, मिडिल ईस्ट कंट्री है एशिया की और क्या है कैपिटल का नाम? रियाद. करेंसी है रियाल. नेक्स्ट वन. थाईलैंड. तो थाईलैंड अगेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? आपके एशिया कॉन्टिनेंट में है. ब्यूटीफुल प्लेस, काफी बुद्धिस्ट आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे. ओके, बट कैपिटल क्या है थाईलैंड की? तो कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक. ओके, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक. ओके, सो द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक. और करेंसी का नाम क्या है? करेंसी का नाम है बात.
सो जब आप थाईलैंड घूमने जाएंगे तो कौन सी करेंसी साथ में लेके जाएंगे? बात लेके जाएंगे। सो बैंकॉक ब्यूटीफुल प्लेस, बुद्धिस्ट प्लेस है, मॉन्क्स आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, एंड यस टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह है, बहुत लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टूरिस्ट करने आते हैं, एंड द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज वंस अगेन बैंकॉक एंड द करेंसी इज बात। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज योर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगेन मिडिल ईस्ट कंट्री है, एशिया का ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, बुर्ज खलीफा जैसा सबसे ऊंचा टावर प्रेजेंट है UAE में, काफी रिच है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनती है। ऑल राइट, सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल का नाम क्या है? क्योंकि UAE अगर जाएंगे तो राजधानी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ UAE? So the capital of UAE is Abu Dhabi. Okay, so it is Abu Dhabi. Okay, and the currency of UAE. क्या करेंसी लेके जाओगे आप अगर UAE जाते हो? तो चिल्ड्रन फिर से हम कैंसिल करते हैं, बात हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, रूबल हो गया, रियाल हो गया, डैनिश क्रोन और न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। बचे अपने पास में दिरहम और स्विस फ्रैंक। इन दोनों में से आप बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली स्विस फ्रैंक नहीं होगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर जाना है तो करेंसी लेके जाना है दिरहम्स, ठीक है। सो इट इज दिरहम। तो द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट इज दिरहम। तो दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए, जहां भी जाइए आपको दिरहम कैरी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड, ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड, पिक्चर में ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देश, है कि नहीं? यहाँ की सीनिक ब्यूटी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज जस्ट प्लीजिंग चिल्ड्रन। ओके, सो स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम तो फिर पता होना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड जब इतना सुंदर देश है तो कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? सो चिल्ड्रन, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न। Okay, so the capital of Switzerland is Bern. And yes, the currency of Switzerland is Swiss franc. Easy है, वहाँ की जो चीजें मिलती हैं वो स्विस कहलाती है ना। स्विस वॉचेस हो गया, स्विस चॉकलेट्स हो गए, तो वहाँ की जो करेंसी होगी उसके नाम के भी आगे लगा होगा स्विस। सो स्विस फ्रैंक, सो इट इज स्विस फ्रैंक। क्लियर? समझ गए आप लोग? तो चिल्ड्रन देखा आपने, इतनी सारी कंट्रीज, उनके इतने सारे कैपिटल्स और साथ में इतनी सारी करेंसी, लेकिन क्या करें, जीके अगर तगड़ा करना है तो इन सारी चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, झट से अपना वीडियो देखना है और सारे कंट्रीज के करेंसी और कैपिटल को लर्न कर लेना है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये रही आपकी एक्सरसाइज सॉल्व। आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो आई गेस कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा कि आपको लर्न है सारी चीजें, और जिनको भी नहीं है आपको दोबारा से वीडियो देखना है और फिर से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर C3 माने कंट्री कैपिटल करेंसी को यहीं करते हैं समाप्त। पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर था और अभी हमने करी है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व। क्लियर? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड को मांगे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे कोर्सेज भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो, आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी हो, आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करनी हो और वगैरह वगैरह। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी रिलेटेड जानकारियां चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो जीके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।